सुप्रभात बच्चों, मैं अरविंद सक्सेना आपका हिंदी अध्यापक। बच्चों, आज हम उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले। तो यहाँ पे बता रहे हैं वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगकर शब्द के अर्थ में बदलाव कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगकर, मान लिया जाए मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पर मान। मान शब्द क्या कि मैंने लगा दिया अपमान। अब तक तो मान का अर्थ क्या था? किसी को सम्मान देना, लेकिन अपमान आ गया। अप शब्द यहां पर हमने जोड़ दिया, ये शब्दांश है। अप जोड़ते ही इसका पूरा अर्थ ही बदल गया, अपमान होने लगा, उसका बेइज्जती होने लगी। एक दूसरा शब्द लें पुत्र। पुत्र के आगे हमने लगा दिया सुपसर्ग। अब ये क्या बन गया? सुपुत्र, अच्छा पुत्र। लेकिन इसी के आगे यदि हम कुपुत्र कर दें तो कुपसर्ग के प्रयोग से ही इसका पूरा अर्थ ही बदल गया। तो क्या करते हैं उपसर्ग? शब्दों के अर्थ में बदलाव कर देते हैं। यह काम किसका होता है? उपसर्ग का। क्या करते हैं वो? जो भी शब्द होता है, पुत्र था सुपुत्र, अच्छा पुत्र हो गया। पुत्र था, यहां पे कु लग गया, कुपुत्र हो गया, बुरा पुत्र हो गया। अब मूल शब्द के अर्थ में क्या करते हैं? ये परिवर्तन कर देते हैं। दूसरा एक शब्द है यहां पे शब्दांश। क्या होता है? तो शब्दांश का अर्थ यहां पर ये स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब तक यह किसी शब्द के साथ प्रयोग ना कर दिए जाएं तब तक इनका कोई महत्व नहीं बन पाता है। किसी शब्द के साथ प्रयोग करते ही उसके अर्थ में ये क्या करते हैं? चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, बदलाव उत्पन्न कर देते हैं, उसको विशिष्ट बना देते हैं। उपसर्ग के जो कार्य होते हैं, या तो शब्दों का उल्टा अर्थ बना देता है या तो कोई विशेष अर्थ दे देता है, विशेष, विशिष्ट। ठीक है, ये कार्य करते हैं उपसर्ग। या तो बिल्कुल उल्टा कर देंगे या तो फिर विशेष, कोई नया शब्द जैसे जय, विजय, विचार है, सुविचार, अच्छा विचार हो गया, विशिष्ट जुड़ गया उसके साथ। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे उपसर्ग जो होता है कहां लगता है? शब्द के आगे लगता है। यहां पे उपसर्ग वैसे भी लिखा उप एक उपसर्ग ही है। उप क्या है? एक उपसर्ग ही है, और उप हमेशा आगे लगा है। यह पहचानने का तरीका है, बताने का तरीका मेरे, कि उप जो है आगे लगा हुआ है तो उपसर्ग हमेशा कहां लगेगा? आगे ही लगता है। कई बार समस्या आ जाती है कि उपसर्ग कहां लगता है और प्रत्यय कहां लगता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश के आगे लगता है, शब्दों के आगे लगता है। ठीक है, उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे लगता है। तो उपसर्ग के प्रकार हम देखेंगे। उपसर्ग के कई प्रकार होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग हमारे पास हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं, कहीं कहीं आपको 22 देखने को मिलेंगे, किसी पुस्तक में आपको 20 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लगभग 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के, और हिंदी के 13 उपसर्ग होते हैं, प्रायः 13 ही होते हैं। और 2-4 उपसर्ग अगर लोग कह सकते हैं कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके से लोगों ने दिया हुआ है। और अरबी फारसी के उपसर्ग 13 से 19 तक के होते हैं। किसी पुस्तक में 13 आपको देखने को मिल जाएगा, किसी में 19 देखने को मिल जाएगा। और अंग्रेजी के 7 उपसर्ग, जिनका प्रयोग हम अधिकतर उपसर्ग बनाने में करते हैं। तो इनके बारे में हमें अध्ययन करनी है कि भाई संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं, हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग कौन है, अंग्रेजी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसे तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। जो संस्कृत का उपसर्ग है उसे हम कहते हैं तत्सम उपसर्ग। पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है। तत्सम का शब्द, तत्सम क्या है? तत्सम उपसर्ग ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा से सीधे ले लिए गए हैं, उसे हम कहते हैं तत्सम उपसर्ग। और एक आता है आपका तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग कि संस्कृत भाषा का कुछ बदलाव हो गया है, वह हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं, उसे हम कहते हैं तद्भव उपसर्ग। तो इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखें संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, आपकी पुस्तक में 20 हैं, 20-22 उपसर्ग। इनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से उपसर्ग हैं और उनका अर्थ क्या होता है। वे किसी शब्द के आगे लग करके कौन कौन से शब्द बना सकते हैं या कैसे शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो आए पहले उपसर्ग के बारे में जान लें कि उपसर्ग को हम याद कर लेते हैं कि उपसर्ग को कैसे याद करें। 20-22 जो उपसर्ग हमारे पास हैं,
तो एक बार एक नजर इसको देख लेंगे कि अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, सम, वि, नि, उत, उप, अन, प्र, परि, परा, नि, आ, सु, प्रति और दु। ये हमारे 20 उपसर्ग हैं। अब इसको याद करने का तरीका, याद करना आवश्यक है हमें परीक्षा की दृष्टि से भी, कि हमें कम से कम 10, 12, 15 उपसर्ग तो याद ही होने चाहिए। यदि आपको पूरे याद हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए कोशिश करते हैं याद करने की कि किस तरीके से हमें इनके नाम याद किए जा सकते हैं। तो मेरे साथ आप बोलें कि अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, सम, वि। यहां तक आप तोड़ लें, इसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ लें। देखें, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, सम, वि। ठीक है, आगे निह, उत, उप, अन, प्र, परि, परा, नि। निह, उत, उप, अन, प्र, परि, परा, नि। इस तरीके से आप गा करके या किसी भी तरीके से समझ करके आप कोई और तरीका अपना सकते हैं उपसर्गों को याद करने का। ठीक है, कुछ 2-4 उपसर्ग और बचे हैं, जैसे आ, सु, प्रति और दु। ठीक है, तो इनके आपको अर्थ याद करने हैं, अर्थ पढ़ने हैं कि अति का अर्थ होता है अधिक, और शब्द अतिरिक्त, अत्यंत। अधि का अर्थ होता है ऊपर, अधिकृत, अधिकार, ये शब्द बन जाएंगे। अनु का अर्थ होता है पीछे, अनुगमन, अनुभव। एक चीज और देखेंगे, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। अगर हम बात करें, दे दिया हमारे पास अतिरिक्त, एक शब्द दे दिया है अतिरिक्त, इसमें उपसर्ग और मूल शब्द क्या होगा? तो अति जो होगा इसका क्या हो जाएगा? उपसर्ग और रिक्त क्या हो जाएगा हमारा? मूल शब्द। अति क्या हो गया हमारा? उपसर्ग हो गया, रिक्त क्या हो गया? मूल शब्द। लेकिन कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं कि अति और री भी जोड़ दिया और का और ता को हमने ये बता देते हैं कि ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया है और ये हो गया मूल शब्द। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप कि जब तक कोई अर्थ ना आए तब तक वह उपसर्ग अलग हो ही नहीं सकता। मूल शब्द कोई ना कोई अर्थ आना, जैसे अतिरी कोई शब्द तो आ नहीं रहा इसका, और क तो इसका भी कुछ अर्थ नहीं बन पा रहा है। तो यह आप अपने आप स्वयं जांच लेंगे कि मैंने जो उपसर्ग अलग किए हैं, जो मैंने मूल शब्दों को अलग किए हैं, क्या वह सही हैं अथवा गलत हैं। ठीक है, अब देखिए अति और रिक्त। अति का अर्थ आपको पता है अधिक, रिक्त का अर्थ खाली, तो दोनों के कुछ ना कुछ अर्थ आ रहे हैं, इसलिए यह हमारा एक उपसर्ग है। हमारा जो किया हुआ ये उपसर्ग हमने अलग किया है, मूल शब्द को अलग किया है, ये हमारा सही है। ठीक है, दूसरा देखें, यदि मैंने कहा अनुगमन में अलग करना है तो क्या हो जाएगा? अनु और गमन। अनु का अर्थ होता है पीछे, गमन का अर्थ होता है जाना, पीछे पीछे चलना या पीछे पीछे जाना। यदि हम इसी को निकालें कि अनु हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग, पता है ना सबको, और गमन हमारा क्या होगा? मूल शब्द। अब यदि हमको अनुगमन दे दिया जाए और यदि हमने लिख दिया अनु, अनुग, इसको हम उपसर्ग मान रहे हैं, और मन इसको हम प्रत्यय मूल शब्द मान रहे हैं, तो ये क्या है? पूर्णतः गलत है। ये क्या है? पूर्णतः गलत है, क्योंकि अनुग कोई शब्द नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप कि जब भी उपसर्ग और मूल शब्द को आप अलग करेंगे तो उपसर्ग का भी कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए और जो मूल शब्द है उसका भी अर्थ होना चाहिए। इस तरीके से आप संस्कृत के सारे उपसर्ग आप पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। धन्यवाद।